हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि महाद्वीप किसे कहा जाता है और पृथ्वी पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं। मेनली 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप की, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं कि महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। जो पृथ्वी पर सबसे बड़े भूभाग की इकाई पाई जाती है उसको महाद्वीप कहते हैं। और पृथ्वी की 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, बाकी पर महासागर होते हैं। ठीक है। और संपूर्ण पृथ्वी के जो स्थल क्षेत्र है उसको हम 7 महाद्वीप में रखते हैं, यानी 7 महाद्वीप में बटा हुआ है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा यूरोप, 5वां अंटार्कटिका, छठा दक्षिण अमेरिका, 7वां ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 टोटल महाद्वीप में, यानी कि पृथ्वी का टोटल स्थल क्षेत्र इन 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं एशिया की, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एशिया की। तो एशिया आप पढ़ रहे हैं तो एशिया में सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि एशिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। आपके मन में भी आ रहा होगा। तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आसू शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है उदित सूर्य। तो आसू शब्द का मतलब क्या है? उदित सूर्य। ठीक है। और आसू शब्द से क्या बना? एशिया बना है। आगे हम बात करें, ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, 30% एरिया पर फैला हुआ है वर्ल्ड के। ठीक है ना। और आगे हम बात करें, इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांश से विरुद्ध गुजरते हैं। पहला विषुवत, दूसरा कर्क, तीसरा आर्कटिक। तो 3 अक्षांश से विरुद्ध इससे गुजरते हैं। ठीक है। और एशिया के उत्तर में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। ठीक है। और पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, भूमध्य सागर है, ये एशिया और यूरोप के बीच में क्या बनाती हैं? ये बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, सीमा बनाते हैं। आए समझ। आगे हम बात करें, लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो को ध्यान रखना है, जो लाल सागर है, सुएज नहर है, ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, कौन किसको अलग करता है। ठीक है। तो लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है। बाकी हमने यहाँ पर पढ़ा यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, तो ये सब अलग करते हैं और यूरोप को एशिया से। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर दिया। आप बोलोगे यार उत्तरी अमेरिका तो पास में है ही नहीं एशिया के। अगर आप कभी ग्लोब को घुमा के देखोगे, आपकी स्क्रीन पर इमेज भी आ रही होगी इसकी, तो बहुत पास है। ठीक है। अगर हम थोड़ा ग्लोब को उल्टा करके देख लें ना, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका बहुत पास है। ठीक है। तो जो बेरिंग जल संधि है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है। आपको ये मैप में दिख जाएगा, मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा। आगे हम बात करें, यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी एशिया ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे हम बात करें, एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंग्रालैंड, गोंडवाना लैंड स्थित है यहाँ पर। ठीक है। और आगे हम बात करें, एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। पहला अरब का प्रायद्वीप, दूसरा दक्कन का प्रायद्वीप, तीसरा इंडोचीन का प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो जो कि एशिया के अंदर है। ठीक है ना। तो एशिया की मैं खासियत बता रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि एशिया के अंदर ऐसा क्या क्या है। और आगे हम बात करें, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेपाल के अंदर ये स्थित है माउंट एवरेस्ट, जिसको ये माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। और विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। ठीक है, जो कि मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और आपको पता भी होगा, और मध्य एशिया में ये मौजूद है। ठीक है, जो कि 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत भी कहते हैं। तो हो गया ना इंपॉर्टेंट कि विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर को कहा जाता है। ठीक है। तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है ना। विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है और सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। ठीक है। और इसी कारण पामीर को विश्व की छत कहते हैं। ठीक है, आया समझ। आगे हम बात करें, और
एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। फर्स्ट पे भारत हो गया है अब, ठीक है। दूसरे पे चीन आता है। और एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है और उसके बाद छोटा देश मालदीव है, ठीक है। सबसे बड़ा देश चीन है, उसके बाद छोटा देश कौन है? मालदीव है एशिया के अंदर। सबसे छोटे की मैं बात कर रहा हूँ और सबसे बड़ा चीन है। और आगे हम बात करें, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया के अंदर ही विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश है। घनत्व मतलब होता है ये लोग कैसे बसे हुए हैं, ठीक है। अगर हम बोलेंगे जनसंख्या घनत्व अधिक है, मतलब कि वहाँ पर जितने लोग होने चाहिए उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। मान लो कि एक एरिया है, एक गली है, वहाँ पर 100 लोग रह सकते हैं और वहाँ पर 120 लोग रह रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, ठीक है ना। और वहीं हम बोलें कि 100 लोग जगह रह 80 रहे हैं, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो सिंगापुर का जो घनत्व है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और सिंगापुर कहाँ पर है? ये एशिया के अंदर है, ठीक है। तो यही बात आपको यहाँ पर समझाई जा रही है। आगे हम बात करें, एशिया के स्थल रुद्र जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। तो एशिया के जो स्थल रुद्र देश हैं वो कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। तो ये देश है जो एशिया के अंदर और स्थल रुद्र है, मतलब कि इनकी सीमा किसी समुद्र को नहीं छूती है, किसी भी जल के निकट नहीं लगती है, ठीक है ना। और आगे हम बात करें, और स्थल रुद्र देशों में जितने भी स्थल रुद्र मतलब कि जितनी की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, इसमें जो सबसे बड़ा देश है वो कजाकिस्तान है। और जबकि जो बात करें मंगोलिया की, तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश मंगोलिया है। पहले पर कजाकिस्तान है, दूसरे मंगोलिया है। स्थल रुद्र की बात करो जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, ठीक है ना, वैसे तो चीन है सबसे बड़ा। बाकी हम बात करें जो स्थल रुद्र सीमा, तो पहले पे कजाकिस्तान, दूसरे मंगोलिया आता है। और लाओस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्र देश है और ये पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, ठीक है। वही किसका उपनिवेश था? फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। और दक्षिण पूर्व में एकमात्र स्थल रुद्र देश कौन सा है? वो है वही लाओस, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है ये। आगे हम बात करें, एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है और अधिकतम गहराई मृत सागर की है जो कि 397 मीटर है। और एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरिक गर्त प्रशांत महासागर में है जिसका नाम मेरियाना गर्त है। अब बात आती है कितना गहरा है, तो 11,022 मीटर ये गहरा है। आगे हम बात करें, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील एशिया में स्थित है। अब बात आती है कि धरातल से कितनी गहरी है और समुद्र तल से कितनी गहरी है। अगर हम बात करें धरातल से, तो धरातल से 1940 मीटर और समुद्र तल से 1485 मीटर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए धरातल से 1940 है, बाकी समुद्र तल से 1485 मीटर है, ठीक है। और आगे हम बात करें, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ठीक है। नाम को दिख रहा है सागर है, लेकिन इसको सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर को ही बोला जाता है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। और ये कितने एरिया को कवर करती है, कितने एरिया में फैली हुई है? तो 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैली हुई है, ठीक है ना। और आगे हम बात करें, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो रूस का एशियाई भाग, आपको पता है जो रूस है यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, ठीक है ना। तो रूस का जो एशियाई भाग है उसको साइबेरिया कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता था तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो रूस के जो एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। और जो बैकाल झील और जो कैस्पियन सागर है ये साइबेरिया में ही है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बैकाल झील के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। और कैस्पियन सागर के बारे में हमने अभी देखा, तो इस साइबेरिया में ही है। और साइबेरिया है क्या? तो रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया ही कहते हैं। आ जाओ समझ। और आगे हम बात करें, तो एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील लद्दाख और तिब्बत में स्थित है, ठीक है। तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो होगी वही पैगांग झील, जो कि लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। और ये कितनी ऊंचाई पर है? तो 4,267 मीटर ये ऊंचाई पर ये नदी, इस ये झील हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम है पैगांग झील, जो कि अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। अगर समझ। आगे हम बात करें, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम है, जो कि मेघालय में और मेघालय भारत के अंदर है, ठीक है। और इससे पहले एक आप बता सकते हो तो बता देना कमेंट में, बाकी मैं बता देता हूँ। इससे पहले चेरापूंजी की आदत सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान था, ठीक है। अब क्या हो गया? मौसिनराम हो गया, जो कि मेघालय में है, ठीक है ना। और आगे हम बात करें, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। हम एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं, अब एशिया में जो देश आते हैं उनकी जो खासियत है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चीन में क्या है? विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है। और ये कहाँ तक फैली है? तो चीन के छिंगकाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लास्ट तक ये फैली है। और इस रेलवे लाइन की ऊंचाई कितनी है? 5,072
मीटर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी है, 5072 मीटर है। और ये चीन के छिंगकाय प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लासा तक ये फैली है। और आगे हम बात करें महावेली गंगा की, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब चीज़ की बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे, झीलों की बात करेंगे, जो कि एशिया में है और पॉपुलर भी है। ठीक है ना, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेलवे झील क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो भी एशिया के अंदर है। और महावेली गंगा की बात होगी, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो कि गोरखपुर में है। ठीक है, और गोरखपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1.3 किलोमीटर है। और इससे पहले कौन सा था, तो इससे पहले खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, और अब क्या है, गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और 1.3 किलोमीटर ये है इसकी लंबाई। और चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, और दूसरा स्थान जापान का है। पहला चीन का है मछली पकड़ने में, और दूसरा स्थान जापान का है। ठीक है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली को पकड़ा जाता है, मत्स्य पालन करा जाता है। ठीक है ना, और विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। हांगकांग कहाँ पर है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है ना, तो विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है, तो हांगकांग है। और विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है, तो भारत है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक डाकघर वाला, पोस्ट ऑफिस वाला देश कौन सा है, भारत है। आगे हम बात करें, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो हांगहो नदी, आमुर, सिकियांग और यांगटी सिकियांग। तो ये क्या है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की मेन नदियाँ कौन कौन सी है, हांगहो, आमुर, सिकियांग और यांगटी सिकियांग। तो ये क्या है, मेन नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ हैं, जो कि प्रशांत महासागर में गिरती हैं। ठीक है, और ये एशिया की क्या प्रमुख नदियाँ हैं। और आगे हम बात करें भूमध्य सागर जलवायु की, तो भूमध्य सागर जलवायु के एशियाई देश कौन कौन से हैं, साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान। तो ये क्या है, भूमध्य सागर जलवायु की एशियाई देश है, जहाँ पर क्या भूमध्य सागर जलवायु पाई जाती है। अब ये भूमध्य सागर जलवायु कैसी होती है, तो भूमध्य सागर जलवायु का मतलब होता है कि न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। ठीक है, मतलब कि जो जलवायु रहती है वो बहुत नॉर्मल रहती है और सही रहती है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो जलवायु होती है काफ़ी सही मानी जाती है इंसान के लिए। ठीक है, रहने के लिए। तो ये जो भूमध्य सागर वाले जितने भी क्षेत्र हैं, ये स्टार्टिंग से ही जनसंख्या से भरे पड़े हैं। ठीक है, आपको। और एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। और आगे हम बात करें, एशिया में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन बांग्लादेश में होता है, और गन्ने की बात करें तो भारत में है। ठीक है, और एशिया में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का विकास जापान के अंदर हुआ है। एशिया के अंदर जापान है, वहाँ पर क्या है, हमें सबसे ज़्यादा जल विद्युत का विकास देखने को मिलता है। और एशिया के अंदर ही सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई 9322 किलोमीटर है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, और ये रूस का प्रमुख रेल मार्ग है। आगे हम बात करें, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग शिकन जापान के अंदर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 53.85 किलोमीटर, और समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। और एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। तो 3 देश आपको याद रखने हैं, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया क्या है, एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश है। ठीक है, 3 देश के मैंने आपको जो नाम बताया वो ध्यान रखने हैं। और एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तंबाकू, गेहूं, चावल उत्पादन में विश्व में सबसे पहला स्थान किसका है, चीन का है। और आगे हम बात करें, एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व के अंदर पहला स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, शहतूत की पत्तियों पर पाले गए जो रेशम के कीड़े हैं, उनसे प्राप्त जो कच्चा रेशम पैदा करने में जापान का पहला स्थान है। ठीक है, और आगे हम बात करें, एशिया में विश्व का सबसे प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला जो देश है वो थाईलैंड है। और एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है, और टीन के निर्यात में विश्व में पहला स्थान पर है। अगर हम बात करें भाई टीन के एक्सपोर्ट की, तो उसमें किसका नाम पहला आता है, मलेशिया का। ठीक है ना, जो कि अब मलेशिया तो एशिया के अंदर ही है। तो जितनी मैं बातें कर रहा हूँ सब एशिया की रिलेटेड में बात कर रहा हूँ। एशिया के अंदर जो देश है उनकी क्या खासियत है, उनका क्या स्थान है, तो उसके मैं बात करने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए, कि हर जो जितने महाद्वीप हम कवर करेंगे उसमें ऐसी क्या खास बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मलेशिया की बात कर ली थी। आगे हम बात करें, मलेशिया के इपो टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। और आगे हम बात करें, एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क है, जो कि साइबेरिया के अंदर है। और साइबेरिया रीजन कौन सा होता है आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना।
और बर्फोयांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहते हैं, तो बर्फोयांश को कहते हैं, ठीक है, आपको यह याद रखना है। आगे हम बात करें, लाल सागर और मध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो लाल सागर है तो मध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, स्वेज नहर है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। जो सिनकोना उत्पादक देश की अगर हम बात करें, सिनकोना उत्पादक देश की, तो वो कौन है, इंडोनेशिया है, ठीक है। और बाडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। जो इंडोनेशिया के अंदर बाडुंग है, इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। और सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है, जो कि मलेरिया की दवा है। तो जो सिनकोना से क्या बनाई जाती है, कुनैन बनाई जाती है, जो कि किसकी दवा है, ये मलेरिया की दवा है, ठीक है, मेडिसिन है। और एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। अगर हम बात करें जलयान की, जिससे भाई समुद्र की यात्रा होती है, ठीक है, जलयान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा बनाने वाला देश कौन सा है, जापान, ठीक है, एशिया के अंदर। और आगे हम बात करें, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य, यानी जो कि अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। और जापान का नागासाकी शहर, अभी नागासाकी शहर आपको सुना सुना लग रहा होगा, हिरोशिमा और नागासाकी से कौन सी घटना जुड़ी हुई है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है ना। तो जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय बहुत पसंद है, और ये लोग चाय का एक उत्सव भी मनाते हैं, जिसका नाम क्या है, चानुयू, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा उत्सव मनाते हैं, ये चानुयू, ठीक है, जो कि एक विशेष उत्सव है, ठीक है। और चाय का है, ये चाय का एक उत्सव मनाते हैं जिसका नाम क्या है, चानुयू। मजा अगर हम आगे हम बात करें, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। अब बेरिंग जल संधि आपको अभी बताइए मैंने, ठीक है, कमेंट कर देना। तो बेरिंग जल संधि जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। आगे हम बात करें, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान के अंदर है। सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। जो सिंचाई है वो नहरों द्वारा होती है, इसका सबसे बड़ा जाल कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। और म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर क्वेश्चन है भाई कि म्यांमार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध देश कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए म्यांमार है। और स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। अगर पूछा जाए कि भाई स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। तो ये क्या था, टोटल आपके एशिया महाद्वीप के बारे में था, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में था। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट में वो चीज़ मेंशन कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे से सभी पूछ सकते हो, इस टाइम आपको रिप्लाई मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, लिंक इंस्टाग्राम का। और अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।